नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपना प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में WPS वर्ड डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। कुछ ही देर बाद आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है आपकी, ये एप्लीकेशन आपको 3 तरह की फाइलें बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। वो 3 तरह की जो फाइलें हैं वो हैं, पहला आपका डॉक्यूमेंट, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन और तीसरा आपका है स्प्रेडशीट, जिसे हम एक्सेल फाइल भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार से प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। तो इसमें आपको प्रेजेंटेशन जो लिखा हुआ है इस पर आपको एक बार टैप करेंगे तो आपका एक प्लेन प्रेजेंटेशन आपको सामने दिखाई देगा। इसमें कई प्रकार की ये आपको थीम्स दी गई हैं, उसके डिज़ाइंस दिए गए हैं, लेकिन हमें इसमें लेना है ब्लैंक। तो फर्स्ट है जो आप प्लस आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आप इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद ये आपको फर्स्ट स्लाइड जो टाइटल स्लाइड होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए हमें टाइटल लिखना है यहाँ पे, जैसे आप एक बार टैप करेंगे तो ये सिलेक्ट होता है और 2 बार टैप करें यानी आपको दूसरी बार टैप करा तो आपको एडिट दिखाई दिया। अगर आपको सीधे एडिट करना है तो आप इस पर डबल टैप भी करके इसको एडिट मोड पे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसीलिए मान लीजिए ये डबल टैप करा हमने और यहाँ पे लिख देते हैं कंपेरेटिव प्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये टाइटल लिख रहे हैं तो इसमें आपका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, तो इसके लिए आप इसको कैपिटल कर लेते हैं। मान लीजिए कंपेरेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर। मान लीजिए किसी कारण अगर आपने पहले से उस टेक्स्ट को लिख दिया और आप कैपिटल नहीं कर पाए, तो उसके कैपिटल करने का तरीका होता है कि आप उसको वर्ड को टैप करके सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जो ये आपको दिख रहा है जेड के पास में एक बटन है, इसको जिसे आप टैप करोगे तो ये आपका जो पहला वर्ड है ये कैपिटल ऑटोमेटिकली हो जाता है। सब टाइटल पर डबल क्लिक करके आप अपना क्रेडिट लिख दीजिए, ये किसके द्वारा बनाया गया है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये बन गया आपका प्रेजेंटेशन। अब आपको चूंकि यहाँ पे एक ही स्लाइड मिली है तो दूसरी स्लाइड ऐड करने के लिए जो दूसरी स्लाइड के पास में यानी पहली स्लाइड के पास में जो प्लस दिख रहा है इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो ये कई सारे जो व्यू हैं इसके वो आपको दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे सेकेंड नंबर की स्लाइड पे टैप करके टाइटल एंड कंटेंट इस पर आप टैप करके इस प्रकार से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको लेना है यहाँ पे मैप, तो फिलहाल मेरे पास नागालैंड का कोई मैप तो नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे किस प्रकार से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं यह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको ये मेनू है, यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आपको कीबोर्ड के पास में दिख रहा है, ये जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपको टैब दिखा देगा होम, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, प्ले, इंसर्ट, ट्रांजेक्शन, डिज़ाइन और पेन। तो यहाँ पर आपको पिक्चर ऐड करने के लिए चाहिएगा इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट पे टैप करेंगे तो आपको दिखाई देगा पहले ही ऑप्शन पिक्चर। जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो आपकी जो फ़ोन की गैलरी है यहाँ पे कुछ ही समय में आपको दिखाई देगी। मान लीजिए फिलहाल मेरे पास मैप नहीं है तो मान लीजिए ये पिक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और उसे एडजस्ट करके बताता हूँ। जनरली आपको जो यहाँ पे इमेज आप देंगे वो एक्चुअल फॉर्मेट में हो। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, तो किसी भी एक कॉर्नर से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और आपको लगता है ऐसा तो आप दूसरा पिक भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आपने चूंकि यहाँ पर अभी इसको मॉडिफाई किया है तो ये आ रहा सेव इमेज, तो आप इस पर टैप करके दूसरा पिक्चर ऐड करने के लिए हम फिर उसी टैप पर देख लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर, ये गैलरी ओपन हुई हमारी और इसमें एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ।
सिलेक्ट कर लिया मैंने। किसी कारण हो सकता है आप यहीं से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा और आपका पिक जो है ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट इस प्रकार से करके ओके प्रेस करके इसको ऐड कर सकते हैं। पुराना फोटो हमारा यहाँ से मिस हो गया, शायद वो सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए मैं काम करते हैं उसको चेंज कर लेते हैं और फिर से उसे ऐड करते हैं। ये हमने लिया इंसर्ट, यहाँ से लिया पिक्चर, ये ऐड करके हमने इसे कॉर्नर से इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए आपको पिक्चर ऐड कर लिया, पिक्चर ऐड करने के बाद आपको इसमें डिस्क्रिप्शंस देना है इसके, तो डिस्क्रिप्शन भी बड़े आसानी से इसमें दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए डिटेल किसकी, जियोग्राफिकल डिटेल, और यहाँ पे उससे रिलेटेड आप जियोग्राफिकल डिटेल लिख दीजिए, जैसे मणिपुर इज अ स्टेट। इस प्रकार से आप इसको सेव कर दीजिए। सेव पे जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये डन के पास लिखा हुआ सेव का आपको आइकन दिख जाएगा, इस पर आप टैप कीजिए। सेव करने के लिए आप इसे फ़ोन में या एसडी अपने जो मेमोरी कार्ड अगर आपका लगा हुआ है तो वहाँ आप इसको सेव कर दीजिए। फिलहाल मेरे को डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ़ोन की मेमोरी में मिलता है, तो इस डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। और इसका जो नेम है ये लिखा हुआ है कंपैरेटिव प्री और ऑफिस की फाइल का नाम। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप उसे चेंज कर सकते हैं बाय अभी, और इसको सेव पे टाइप कर दीजिए। ये तो कर दिया आपने सेव, लेकिन आपको लगता है कि इसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपको चेंज करना है, तो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहीं पर जो आपका टूल है उस टूल पे आपको टैप करना होगा। ये टूल लिया आपने और यहाँ से आप देख लीजिए इसका डिज़ाइन, और डिज़ाइन में ये कलर दिए हुए हैं, जिस कलर पे आप टैप कर देंगे उस कलर की स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस प्रकार से और कलर आपको देखना है तो इस 3 डॉट के ऊपर आप टैप कर दीजिए और कोई कलर जो कलर आप चाहते हो उस पर टैप कर दीजिए। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप जब इसको सेंड करेंगे तो एक काम कीजिए, आप इसके लिए फाइल पे टैप करने के बाद आप इसे यारा शेयर एज ऑप्शन, इसमें 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, इस पर आप इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको देखना होगा मोर, तो ये आपको दिखाई दे जाएगा बिजनेस व्हाट्सएप। सॉरी, आपका जो भी आपको भेजना हो उस प्रकार से आप उसे सेंड करने के लिए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये साइन इन मांग रहा है। आप इसकी लोकेशन से भी इसको शेयर कर सकते हैं। मैं इसमें साइन इन कर लेता हूँ। इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आपके एप्लीकेशन पे ले जाएगा।